आवाज़ आ रही है सर? वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। आदरणीय प्रधानाध्यापक झा सर जी, हमारे विभाग अध्यक्ष विनोद सर जी, हमारे शिक्षकगण और हमारे सहपाठी, आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के दिन 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। दोस्तों, उनका जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई था, उसका बाद जब से उन्होंने रेसिडेंशियल कॉलेज में एडमिशन लिया, वहीं से उनका जो नेशनल एक्टिविटीज़ था वहाँ से सक्रिय हो गए। अंग्रेज़ों का जिस प्रकार से अत्याचार था, चाहे वो कॉलेज हो या फिर भारत के किसी भी हिस्से में, वह देखा करते थे और अंग्रेज़ों को जो अन्याय था उनके विरुद्ध हमेशा आवाज़ उठाया करते थे। जिस तरह आज कोरोना महामारी चल रहा है, ठीक उसी तरह उस समय हैजा, कोलरा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसे खतरनाक बीमारियों का बोलबाला था। यदि उस सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व को हम देखें तो उस समय जो खतरनाक बीमारियां थी उसमें काफ़ी संख्या में भारत में मृत्यु हुई थी और सुभाष चंद्र बोस ने खुद उनका दाह संस्कार किया था। तत्पश्चात उन्होंने CIS के लिए लंदन गए और वहाँ से उन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण ही नहीं किया बल्कि रैंक होल्डर भी बने। सन 1920 ईस्वी में उन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया और 21 में ही इसको त्याग दिया, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। जब कहते हैं ना कि जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिन में घर कर जाता है तो संसार का सारा सुख फीका नजर आता है। वहाँ से उन्होंने भारत की जो राजनीतिक उसमें एंट्री करते हैं और सर्वप्रथम 1937 में गुजरात के हीरापुरा डिवीजन में कांग्रेस के अध्यक्ष संभालते हैं। तत्पश्चात 1939 में भी उन्होंने MP के त्रिपुरी से अध्यक्षता में विजय पाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी से उनका कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1940 में। फॉरवर्ड ब्लॉक में ज़्यादातर लोग गर्म दल के थे, वहाँ से उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना जो और जागृत करने का प्रयास किया। इस तरह देखते हुए वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, जिनके तेज तर्रार व्यक्ति थे। उन्हें लगा कि भारत में रहकर ये सब कर पाना असंभव है। इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला था, जहाँ एक और जर्मनी, इटली और यूरोप ये सब थे, वहीं दूसरी ओर फ्रांस, USA, कनाडा, इन्होंने इतना शक्ति के बावजूद अफगानिस्तान पहुंचते हुए इन्होंने इटली और जापान के, जर्मनी के, वहाँ उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि जिस तरह ब्रिटेन हमारा दुश्मन है, आपका भी दुश्मन है, इस तरह हमारा आप दोस्ती कर लेते हैं। और वहाँ से उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए एक योजना बनाई और वहाँ से जर्मनी और जापान की सहायता से इन्हें आधुनिक हथियार और कुछ सेना जो भारतीयों द्वारा इंग्लैंड ने ले गया था, वहाँ से उन्होंने सेना हिटलर द्वारा प्राप्त किया और जर्मनी से उन्हें ट्रेनिंग देकर उसे लड़ाई के लिए तैयार किया। जब वहाँ से उन्होंने सिंगापुर आया और सिंगापुर के रास्ते म्यांमार के रास्ते होते हुए म्यांमार में इन्होंने एक रेडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेडियो बोला था कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी, मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए, मैं आज़ाद हिंद फौज लेकर भारत की ओर आ रहा हूँ। क्या सुनते हैं अंग्रेजों में खलबली मच गई। जैसे ही इन्होंने बर्मा में सेना को पुनर्गठन किया, वहाँ उन्होंने सेना को प्रेरित किया, राष्ट्रभक्ति के लिए जागृत किया। उन्होंने कहा, साथियों, यदि देश के लिए कुछ चाहते हो तो तुम्हें कुर्बानी देना होगा और सबसे बड़ा कुर्बानी है शहादत। शहादत मांगता है देश, बलिदान मांगता है। और वहाँ से उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक नारा से सैनिकों को राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित किया और भारत पर। थैंक यू मैम, समय के अभाव से ज़्यादा नहीं कह पाया।